फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 7 बज रखे हैं। झाड़ू पोछा मैंने ना लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं ये रख रही थी, आज सुबह से ना शाम तक का रूटीन शेयर करेंगी, छोटे बड़े हर काम आप सभी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है थोड़ा सी भी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैं बर्तन रख रही थी, रात के धोए हुए बर्तन है ना, तो मैंने कहा इनको रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे चाय गर्म करने रखी थी। पतिदेव ने चाय बना देते हैं सवेरे, तो बगल में है, सफाई कर रहे थे बाहर से। तो मैंने कहा चलो मैं चाय छान कर उनको भी दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ। और आप सब भी पी लीजिए दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग की चाय। और मौसम इतना मस्त हो रखा ना सुबह सुबह का। तो ये देखिए यहाँ पे ना पतिदेव की सफाई हो रखी है बाहर से, और हवा इतनी तेज़ तेज़ चल रही है। और मौसम अभी ना बारिश जैसी आ गई थी, और ऐसा हो रखा देखिए, मौसम बहुत तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही, तूफान जैसा होता है ना, वैसे ही हो रखा था। तो थोड़ी देर में ना सारा साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैं फटाफट से मैं ना नहा करके आ गई। मैंने कहा चलो मैं नहा लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मेरे काम होते रहेंगे। तो फिर बैठ जाओ तो ना फिर बैठे ही रह जाती हूँ मैं इस बारे। तो मैंने आज सफाई बाहर की कर दी थी, पतिदेव ने अंदर की कर दी थी मैंने सारी। तो मैं नहा करके आ गई यहाँ पे। तो मैंने कहा पहले ना मैं पोहा बना देती हूँ, तो फिर पूजा करूँगी उसके बाद। तो रिसू से मैंने कहा पोहा बना दूँ, तो हाँ बोलने लगा। तो उसका जाने का टाइम भी हो गया था, कभी जल्दी जाता है कभी देर में जाता हो। तो फिर मैंने कहा चलो पोहा बना के उसको ना मैं दे देती हूँ, उसको भी दे देती हूँ, पतिदेव को भी दे देती हूँ। यहाँ पे पतिदेव को निकाला, ऋषि को मैंने दे दिया। तो ये भी खा लेंगे, तो उसको छोड़ने जाएंगे ना, तो थोड़ी देर में ही आते हैं उधर से फिर। तो उसके बाद ये दोनों अभी जाएंगे, बैठ खा रहे थे। तो मैंने कहा जब तक ना मैं पूजा कर लेती हूँ अपनी। तो मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई थी, तो पूजा कर लेती हूँ। मैंने कहा फिर बैठ के भी खाली क्या करूँ मैं भी, फिर उनको देख करके मुझे भी भूख लग जाती है नहाने के बाद। तो इसलिए मैंने कहा फिर मेरी नीचे पूजा हो गई थी, तो फिर मैं ऊपर जाती हूँ। मैंने कहा ऊपर भी ना जल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर शिवलिंग में मेरी पूजा हो गई। देखिए नए पत्ते आ गए इसमें, सारे ये बेलपत्र के ना सब झड़ गए थे ना, सारे ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा कहीं ये ख़राब हो जाएगा मेरा पौधा। तो फिर इसमें पतिदेव बोलेंगे क्यों नए पौधे नहीं आएंगे उसमें, बोलना कि नए पेड़ वो पत्ते आएंगे उसमें। तो वो देखिए नए नए ना सारे निकल गए। तो खुशी होती है ना, ऐसे देख करके बड़ा अच्छा लगता है। तो पूजा मेरी सारी हो गई थी। तो ये भी जा रहे थे, गाड़ी धो रहे थे अपनी। तो ये दोनों जाएंगे, ये उसको छोड़ करके आ जाएंगे, थोड़ी देर में ही आएंगे। उधर बैठ जाते हैं फिर जा करके ना दुकान पर वहाँ पर। तो ये देखिए मौसम फिर से कैसा हो गया है, देखिए बादल ही बादल, फिर दोबारा ना बादल बादल आ गए। सुबह ना हल्की बारिश जैसी, जैसा आंधी तो पहले ऐसा लग रहा था ना भयंकर मौसम उग जाएगा, पता नहीं दिन भर ही ऐसी रहेगा। तो थोड़ी देर में साफ़ हुआ, तो अभी फिर से फिर वैसी हो गया मौसम। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा ऋषु का ना कमरा थोड़ा सही कर देती है यार। मैं इधर को आई ना, नाश्ता करने जा रही थी, मैंने कहा कपड़े भी धोने हैं। फिर मैंने कहा इसका कमरा देख लूँ देख लूँ थोड़ा। देखा तो यहाँ ऐसा फैला रखा ना इसने, सारा पर्दे भी सारे इकट्ठे कर रखे थे इधर कपड़े बक्से के ऊपर। फिर ये सही करे पहले मैंने, फिर पर्दा ठीक करा इधर। तो अब कूलर ना पूरा खाली हो रखा है, इसमें पूरा पानी भरना पड़ेगा अभी। तो अब मैंने कहा इसको चादर भी तह लगा देती, चादर भी ऐसी करी थी इसने। और कपड़े भी ना यहाँ पे सब ऐसे फेंक रखे हैं, और इतने जोड़ी के कपड़े निकाल निकाल के ना सारा सब कुर्सी के ऊपर बक्से के ऊपर ऐसे ही फेंके रखता है। तो अब मैंने कहा चलो सही कर देती हूँ। फिर ये मुझे ना डांटते, कहता है उसको सिखा नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा काम करेगा, कुछ करता नहीं है। उठेगा तो भी लेटे ही रहता है, सोएगा तो भी लेटे ही रहता है। अब मैंने कहा कितना कहूँ क्या कहूँ। फिर अब कह रहे कि क्यों नहीं कह नहीं सकती, उसे थोड़ा थोड़ा अपना काम कर नहीं सकता। वो कहते हैं मतलब मुझे डांट लगाते हैं। और उससे मैं कितना बोलूँगी ना, जितना बोलूँगी ना उतना उस समय करेगा, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं जी। तो इसलिए फिर मैं क्या ही बोलूँ, अब रोज़ रोज़ बोल के भी क्या होता है, फिर सीधे चिल्लाना ही पड़ता है फिर। तो मैंने कहा चलो यहीं पर ही रख देती हूँ इसके कपड़े, तह लगा के आधे यहाँ पे रख देते, आधे इधर रख दिया। और धोने होंगे ना सारे इकट्ठे निकाल देगा फिर। तो मशीन भी ठीक करवानी है। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है पूरा भर गया है फिर से दोबारा से। तो फिर मैं आ गई थी अब यहाँ पे, थोड़ा सा कपड़े बर्तन धोए, मैंने बर्तन रखे थे। तो मैंने कहा यार मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद अभी कपड़े धोने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करने आ गई थी, और फ़ोन देख रही थी थोड़ा सा। मैं फ़ोन पे ना कुछ देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी मैं। हाँ, ये ऋषु को मैसेज कर रही थी। मैंने कहा मौसम ख़राब हो रहा है ना, तो मैंने कहा चलो पहुंच जाएगा तो मैसेज कर देना मुझे। फिर चिंता जैसी लगती है ना, आंधी तूफान जैसा भी हो रखा था, बारिश जैसी भी हो गई थी एकदम से। तो हाँ अभी यहीं पर हूँ, मम्मी बोल रहा था। तो ये देखिए बारिश जैसी भी आ गई। नाश्ता ना मैंने कर दिया है। तो देखिए तेज़ तेज़ हवा चल रही है ना, बारिश होने लग गई है।
तो थोड़ी देर था सुबह के टाइम पे जितना अच्छा मौसम था, दिन में तो ऐसी धूप आ गई थी ना गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मौसम सुहावना हो गया सुबह सुबह। तो कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, तो मैंने कहा इसी में टांग देती हूँ। मशीन में सुखा दिए थे मैंने, तो पतिदेव मशीन का वो ख़राब हो रखा ना, धोने वाला जो होता है उसको लेकर के आऊँगा तब लगाऊँगा बोल रहे थे। अब पता नहीं फिर सही होगी नहीं होगी। सुखाने वाली तो ठीक ही है फ़िलहाल, मैंने कहा धोने वाली भी कर दो, कभी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो मैंने कहा कमर में दर्द हो जाती है मेरे एक तो कमर में दर्द होती है ना, बहुत ज़्यादा धूप होते हैं तो कह रहे थे ठीक कराऊंगा, देखता हूँ बोले थे। मैंने कहा चलो यहाँ पे अब कपड़े इन पे डाल देती हूँ मैं, तो सूख जाएंगे। थोड़ी देर में धूप आ जाएगी तो फिर नीचे से यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि अभी तेज़ तेज़ हवाएं चलनी शुरू होंगी तो ना फिर कहीं अंदर होंगी तो मैं फिर गीले हो जाते हैं कई बार सही। तो अच्छे खासे थोड़ा बहुत सूख रखे मशीन में, तो यहीं पर ही रख दूँगी। इन्हें डाल दिए हैं सब मैंने, इसमें 1-2 पायदान भिगो रखे मैंने, उनको मैंने थोड़ी देर में ही धोऊंगी मैं। तो अब मैं अंदर का काम कर लेती हूँ। ही दोस्तों अभी बज गए 10, ठीक 10 बजे का टाइम हो रखा है। और कपड़े मैंने ना ऊपर को ही डाल दिए हैं, क्योंकि मौसम का कभी एकदम से ख़राब हो जा रहा, कभी एकदम से साफ़ हो जा रहा ना, तो इसलिए। और सूख जाते हैं, ऊपर भी सुखा रखे मैंने वो मशीन में ना, तो सूख जाएंगे। तो काम मेरा हो गया है अभी सुबह का। तो आज सुबह से शाम तक का रूटीन शेयर करेंगे आप सभी के साथ। और आज सोच रही हूँ थोड़ी देर ना मायके मम्मी से मिल करके आऊँ, क्योंकि पतिदेव आए हैं जब से गए नहीं है ना मम्मी एक बार भी मम्मी से मिलने। तो मैंने कहा आज चले जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा सही रहे ना तो शाम के टाइम में जाएंगे, अभी तो नहीं, सुबह तो नहीं होता है, शाम के टाइम पर चले जाएंगे एक चक्कर। तो आज मौसम मतलब थोड़ा बहुत मतलब सही, वैसे तो गर्म ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पे ना एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आधी तूफान जैसा हो गया था ना, ठंडा ठंडा सा हो गया था, फिर थोड़ी देर में साफ़ हो गया था, फिर थोड़ी देर बाद फिर हो गया था अभी तो अभी तो साफ़ हो गया। मतलब आसमान में बादल तो लगे ही हैं खैर, पर थोड़ा बहुत जितना सही रहेगा लग रहा है। तो शाम को देखेंगे, तो शाम के टाइम पे ना थोड़ी देर जाऊँगी मैं घर में, मम्मी से मिल करके आऊँगी। तो दोस्तों दिन में के 12:45 बज गया था, शायद देरी हो गई थी। मैं ना मौसम ठंडा ठंडा हो रखा था, थोड़ी देर लेटी ही, तो मुझे ना नींद आ गई। मैंने पतिदेव से मैंने कहा थोड़ी देर में मुझे उठा देना। हाँ, तो उन्होंने ना फिर मुझे उठाया, उठ खाना नहीं बना रही है बोले थे दाल चावल होती तो वो बना लेते, पर ये कड़ी बना रही थी ना आज मैं, तो इससे उन्होंने ना मुझे उठा दिया। फिर मैंने कहा चल फटाफट उठ करके ना मैंने फिर सिंपल सी ही बनाई है। इसमें खाली जीरा ही डाला है, थोड़ा सा प्याज काटा था इसमें और जीरा जखिया वही डाला है, बस हो गया। तो मैंने कहा फटाफट बना देती हूँ, भूख भी लगने लगी थी मुझे तो फिर अब यहाँ पे मैं ना सूखी गई थी, तो मैंने कहा इसमें ना ये डाल देती हूँ। पकौड़ी बनाई, थोड़ा सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने खाने लायक ही बनाई। 2 ही जने हुए, शाम को ऋषु शाम को आता है। तो यहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, तो ये पक जाएगी अच्छी तरीके से। थोड़ी देर में ना इसको मैं बंद करती हूँ। अब इसमें ना धनिया डाल देती हूँ, वैसे पकी गई है। तो इसमें मैंने खूब सारा ना धनिया डाल दिया था, खूब सारा धनिया ला रखे थे। पतिदेव 2 गड्डी इतनी मोटी मोटी ला रखे थे, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा काटते रहती हूँ। पन्नी में बात करके रख दो ना अच्छी तरह, तो ख़राब नहीं होता है। काफ़ी दिन हो गए तो ख़राब नहीं हो रखा अभी तक पन्नी में भी। तो ये और काटा था मैंने थोड़ा सा, मैंने डाल देती हूँ इसमें ज़्यादा सा। तो ये देखिए बन गई है मेरी कड़ी, बन के हो गई है तैयार। झोली, हमारे यहाँ झोली बोलते हैं इसे। तो बन गई है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ, पतिदेव को भी दे देती हूँ, अपने उसमें भी डाल लेती हूँ। तो अच्छी लगती है ना, कभी कभी बहुत टाइम बाद बनाई हूँ। रिशु खाता नहीं है ना मेरा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ फिर। तो अब मैंने यहाँ पे सलाद भी काट दिया था, खीरा लेकर के आए थे, खीरा और प्याज का सलाद काटा था। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए दिन का खाना, और बहुत टेस्टी हो रखी थी। तो अभी हो गए शाम के 5:45 बज रखे थे, और देखिए इतनी तेज़ धूप लगी है ना। मैंने कहा पानी आ रखा था, देख लिया था मैंने, अभी दूसरे उससे कनेक्शन कर दिया ना पानी का, तो इतना तेज़ पानी आ रखा ना, उसमें पानी बिल्कुल बहुत कम आता था। पानी वाला भी कह के गया था कि उसमें कर लेना करके कनेक्शन। तो मैंने कहा भी पतिदेव आए हैं तो करा लेती हूँ, फिर नहीं तो मैं बाद में कहाँ जाऊँगी, फिर करो तो फिर बुलाओ भी, तो पानी वाले को ना आ नहीं देते, सभी के नखरे आई हैं। तो फिर ये लेकर के आए थे, कल इन्होंने कनेक्शन करा दिया दूसरे उसमें। तो इतना तेज़ पानी आ रहा ना, थोड़ी देर में सारा गमले भर जा रहे बिल्कुल ही। और उधर वाले छत में भी मैंने छत भी साफ़ कर दी थी धो करके, और पानी भी डाल दिया। और मन कर रहा ना पानी के नीचे बैठ जाओ ऐसे करके, इतना अच्छा लग रहा था ना, पानी तेज़ जा रहा था, बड़े मज़े आ रहे थे। तो अच्छा लगता है ना सब, खूब ठंडा ठंडा भी खूब हो रखा पानी। तो अब मैंने कहा नीचे की फिर टैंकी है ना जो बड़ी वाला टैंक, तो उसको भी भरना है, उसमें पाइप डाल के रख दूँगी ना, तो भर जाएगा वो भी 2-4 दिन में। तो ये देखिए पूरा पानी मैंने सब डाल दिया, और मौसम देखिए साफ़। ये दोस्तों अभी 8:30 होने वाला है, खाना पीना हो गया, किचन की साफ़ सफाई कर ली, खा लिया था आज हमने जल्दी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।